शांति। ओम शांति। ओम शांति। अचल अडोल स्थिति का आधार अनुभव की अथॉरिटी। इस विषय पर आज कुछ चर्चा करेंगे। बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है, चाहे आत्मा का ज्ञान, चाहे परमात्मा का ज्ञान, चाहे कर्मों का ज्ञान, चाहे सृष्टि चक्र का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, ये इतना बेहद ज्ञान हम बच्चों को बाबा ने दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी अनुभव की अथॉरिटी है। ज्ञान भी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज़ माइट। ज्ञान में शक्ति है, और जब उस शक्ति को हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो तो महान शक्ति बन जाती है। और जीवन में धारण करना माना उसका अनुभव करना, उसको अपने मन वचन कर्म में उतारना। तो कैसे ये ज्ञान हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाता है, जिसके आधार से हम अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। दुनिया में चाहे कितने भी प्रकार के भय हैं, कितने प्रकार का डर संसार में है, लेकिन सर्वोपरि डर सबसे नंबर 1 अगर लिस्ट में ऊपर में रखें तो वो डर है मृत्यु का डर। कई लोग तो चलते चलते बोलते बोलते यही कह देंगे, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगी, हाय हाय करते रहते हैं, जैसे मृत्यु उनके मुख पर सदा है ही है। यानी इतना डर है उनको मृत्यु का, और इस डर के कारण सदा उनकी स्थिति बहुत अस्थिर रहती है, डांवाडोल ही रहती है, चिंतित ही रहती है। और अगर कोई ऐसा टर्मिनली इल पेशेंट है और उसको जवाब मिल चुका है कि बस 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, तो देखा गया है कि 6 महीने तो क्या, लोग 2 महीने में ही चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है न सांप न मारे, सांप का भय मारे। सांप ने डसा नहीं, लेकिन वो भय जो घर कर गया वही मार डालता है। पर बाबा ने हमें अमरत्व का ज्ञान दिया है। भले दुनिया में भी गाते हैं आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं। ये केवल कहने मात्र तो कह देते हैं, लेकिन मैं वो आत्मा हूँ ये नहीं समझते हैं। और बाबा ने केवल आत्मा का ज्ञान ही नहीं दिया, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति का भी अनुभव कराया।
शुरू में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, तो ब्रह्मा बाबा को आत्मा का इतना नशा चढ़ गया था। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा की लौकिक युगल यशोदा बहन थी। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। दीवारों पर भी लिख देता था यशोदा आत्मा है, ताकि केवल खुद ही आत्मा हो ये नहीं, पर उसको भी आत्मा रूप में देखना है। और वो भी जब पढ़ेगी तो वो भी यही अनुभव करेगी, मैं आत्मा हूँ, और बाबा को भी उसी रूप में देखेगी। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था। राधिका में बहुत मोह था, बाबा का बहुत मोह, बहू में बहुत मोह था। और वो भी इनको इतना सम्मान देती थी, पिता से भी ज़्यादा। लेकिन कैसे बाबा ने अपनी दृष्टि उनके प्रति आत्मा की रखी, तो राधिका आत्मा है, आत्मा है। तो ये अपने को ऐसा सुंदर पाठ बाबा ने पढ़ाया खुद को, जो बाबा की दृष्टि वृत्ति एकदम बदल गई। तो बाबा की बदली तो सबकी बदली, सबसे पहले तो बाबा ही थे। इतनी बदली सबकी कि लौकिक संबंध तो भूल ही गया। बाबा ने सबसे पहले मम्मा शब्द कहा। वो इतनी छोटी थी, कहाँ 16-17 साल की, और बाबा तो 60 साल के। लेकिन बाबा ने उनको मम्मा कहा तो सब ने मम्मा कहना शुरू किया। जो मम्मा से भी बड़ी आयु की बहनें थी, यहाँ तक कि यशोदा बहन भी मम्मा, यहाँ तक कि मम्मा की लौकिक माँ रोचा बहन उनका नाम था, वो भी मम्मा को मम्मा कहने लगी, बेटी को माँ कहने लगी। अब आप सोचिए, यशोदा बाबा को बाबा कहने लगी, बाबा यशोदा को बेटी कहने लगे, संबंध ही बदल गए। वो दृष्टि देह के संबंधों की ऐसी बदल गई जो किसी को पता भी नहीं चलता था कि इनका आपस में लौकिक संबंध क्या है। पति पत्नी भी विश्व किशोर भाव थे और संतरी दादी थी, इतना लौकिक में युगल थे। लेकिन कभी किसी को पता भी नहीं चला कि ये कोई युगल है। ये सब का आधार क्या था? आत्मा की दृष्टि। और बाबा कैसे अशरीरी बनाते थे, देही अभिमानी हैं। कई पूछते हैं देही अभिमानी स्थिति और अशरीरी स्थिति दोनों में अंतर क्या है? आत्मा अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, बाबा इन शब्दों का वर्णन मुरली में करते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति का मतलब उसका हमें ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, और उस आत्मा का भान ही केवल नहीं, पर वो स्वमान, मैं कैसी आत्मा हूँ। और जब वो स्वमान में आत्मा रहेगी कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शांत प्रेम शक्ति स्वरूप, वो तो हूँ ही, लेकिन जो भी टाइटल बाबा ने दिए आत्मा के लिए तो दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, या जो भी स्वमान है, इन सबको देने का मतलब क्या है कि आत्मा अपने उस अचल अडोल स्थिति में रहे, अपने स्वमान को पहचाने। अपने स्वमान माना उस वही मेरा कर्तव्य है। अगर मैं ये स्वमान रखती हूँ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे सबका कल्याण करना है। तो इसीलिए आत्मा अभिमानी स्थिति माना वो आत्मा का स्वमान, आत्मा को याद रहे और उसी अनुसार वो कर्तव्य करे।
फिर देही अभिमानी स्थिति माना आत्मा आत्मा को देखे, जिसमें देह भान की बांस ना आए, क्योंकि देह भान के लिए बाबा कहते ये बांस है। क्योंकि जो भी देह भान में होगा, देह अभिमान में होगा, उसमें से विकारों की भी बांस आएगी। जैसे बाबा मिसाल देते हैं ना, इंद्र सभा में एक परी नर्क के मनुष्य को ले गई और उसमें से इंद्र को बांस आई कि नर्क का कौन मनुष्य यहाँ बैठा है, कौन ले आया इनको यहाँ। यानी देह अभिमानी व्यक्ति जो न आत्मा अभिमानी बनना जानता था, न देही अभिमानी बनना जानता था, वो देह अभिमान में था, विकारों की बांस थी। तो इंद्र सभा माना स्वर्ग में तो नहीं जा सकेंगे। तो बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते, माना दृष्टि हमारी इतनी शुद्ध हो जाए हर एक के प्रति। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते, बच्चे सबको आत्मा देखो, आत्मा देखो, और सबको मस्तक पर ही देखो और कहीं मत देखो, शरीर के कोई अंग पर और नहीं देखो, क्योंकि फिर भी देह अभिमान की बांस आ जाएगी। क्योंकि मस्तक सबका एक जैसा है, एक जैसा है मस्तक। उस मस्तक पर आत्मा विराजमान है। अगर मस्तक से थोड़ा भी नीचे आए तो भेद शुरू हो जाएंगे। इनकी आँखें कैसी है, इनका नाक कैसा है, इनके कान कैसे हैं, इनके होंठ कैसे हैं, इनका चेहरा कैसा है। फिर और नीचे आओ तो और सतो रजो तमो वो स्थिति बनती जाती है। तो देही अभिमानी स्थिति तो नहीं रही। आत्मा जब परम धाम में है तो देह के बिना है, तो वहाँ तो पूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति देह में रहते हुए भी रहे, हर कर्म में रहे, वो है देही अभिमानी स्थिति। और फिर अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था माना जब हम योग में बैठते हैं तब ये शरीर एकदम भूल जाए। जैसे कई बार वस्त्र पड़े हैं, ये याद थोड़ी रहता है, वस्त्र है ये शरीर पर पता है बस, परंतु याद तो नहीं रहता। तो शरीर भी एक वस्त्र है और मैं आत्मा इनसे अलग हूँ। ये योग की अवस्था में वो स्थिति बने तो ये शरीर भूल जाए। शरीर भूलना माना देह का नाम, रूप, जाति, भाषा, व्यवसाय, यहाँ तक कि आयु, ये बिल्कुल रिंचक मात्र भी याद न रहे। और एक बाबा दूसरा न कोई, सर्व संबंध एक के साथ, ये है वास्तव में अशरीरी अवस्था। क्योंकि थोड़ा भी शरीर में आए ये सब देह और देह के सारे लेबल्स लग जाते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति और अशरीरी अवस्था, सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति में ज्ञान तक है, देही अभिमानी स्थिति में कर्म तक आ जाते हैं, और अशरीरी तो बिल्कुल जैसे एकदम फरिश्ते बन गए। और वो अगर स्थिति हम बना सकें तब हम कहेंगे अचल अडोल अवस्था। तो अनुभव की अथॉरिटी का मतलब यही है कि वो हम अनुभव करें कि मैं वो फरिश्ता स्थिति में हूँ और वो लाइट की ड्रेस भी नहीं है, मैं तो परम धाम की निवासी हूँ। उसको कहेंगे अशरीरी अवस्था। स्थूल दुनिया में हूँ तो चलो देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, पर और सूक्ष्म वतन में गए तो फरिश्ता स्थिति, फिर भी सूक्ष्म शरीर।
भले हड्डी मांस का नहीं तो भी हल्केपन में भी सूक्ष्म शरीर तो याद है, पर अशरीरी स्थिति जिसमें सूक्ष्म शरीर भी याद नहीं, बिल्कुल आत्मा बिंदु, उस परम बिंदु के साथ ये कहेंगे आत्मा निराकारी स्थिति में। तो जब हम ये अनुभव करें तब हम कहेंगे अशरीरी अवस्था, और ये अशरीरी अवस्था खींचे हमको। बीच बीच में हम इसका अभ्यास करते रहे एकदम देह से न्यारे। ये अभ्यास हमें अनुभव कराएगा, और वो अनुभव की अथॉरिटी जैसे बनते जाएंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी विचलित करने वाली, ऐसी विकराल परिस्थिति भी आ सकती है, परंतु क्योंकि उसका अनुभव होगा मुझे अशरीरी बनने का, वो विकराल परिस्थिति भी हमको विचलित नहीं करेगी, हम अचल अडोल रह सकेंगे। तो आत्मा के ज्ञान से हम कितने अचल अडोल रह सकते हैं। ये बहुत सुंदर अनुभव जब अशरीरी स्थिति का अनुभव करते तब होता है, बिल्कुल जैसे आत्मा अलग शरीर में है ही नहीं, ऐसा सन्नाटा, इतना हल्कापन, जैसे रुई में आत्मा वो हो, इतनी हल्की। और यही अनुभव हमें परिस्थितियों से ऊपर ले जाएगा। इसीलिए बाबा कई बार कछुए का मिसाल देते हैं या पक्षी का मिसाल देते हैं। जिस प्रकार एक कछुआ जब देखता है कि कोई विघ्न है, कोई ऐसी बात है, कोई सामने कोई रुकावट है, तो तुरंत अपने अंगों को समेट लेता है। देखा है ना आप लोगों ने कछुए को, हाथ पैर सिर कैसे अंदर ले लेता है, बिल्कुल ऐसे स्थिर हो जाता है, अचल अडोल हो जाता है अपने अंगों को अंदर ले करके। तो ये एक कछुए में भी बाबा कहते इतनी अकल है, तो बच्चों में अकल नहीं है क्या? कैसे अपने अंगों को समेट कर बिल्कुल मैं आत्मा बिंदु बन जाऊं। और इस स्थिति में हम ऊंचा जा सकेंगे, क्योंकि जो चीज़ हल्की है वो ऊपर जाएगी। तब बाबा फिर पक्षी का मिसाल देते हैं या हवाई जहाज का मिसाल देते हैं। हवाई जहाज धरती पर है, हम हवाई जहाज में बैठे हैं तो सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ने लगता है, जितना ऊंचा जाता है बाकी सब छोटे छोटे होते जाते हैं, और यहाँ तक छोटे हो जाते हैं जो धीरे धीरे ओझल भी हो जाते हैं। बड़े बड़े पहाड़ भी वो इतने छोटे नज़र आते हैं क्योंकि हम उनसे ऊंचे हो गए। तो ये अशरीरी अवस्था और उससे जो स्थिति बनेगी वो अचल अडोल कैसे बनाती है, जो एक तो अंतर में चले जाते हैं, जैसे कछुआ अपनी रक्षा कर लेता है अपने अंगों को अंदर लेकर, तो बाहर के प्रभाव से बच गए, और दूसरा ऊपर ले गए अपने आप को, आत्मा हल्की बन गई, उड़ गई, वो परिस्थिति नीचे रह गई, तो आत्मा उनसे ऊपर हो गई, तो परिस्थिति तो ख़त्म हो जाएगी। परिस्थिति कोई ज़्यादा समय नहीं चलती है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे वो जो बात हुई या वो परिस्थिति आई वो तो चली जाएगी, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं, और पकड़ करके रखने के कारण वो बात बड़ी हो जाती है। न हम भूल सकते हैं न हम क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि पकड़ के रखा है तो भूलेंगे भी कैसे, और क्षमा तो कर ही नहीं सकेंगे। और क्षमा नहीं किया तो बदला लेने की भावना भी बढ़ेगी, और बदला लेने की भावना बढ़ी तो हमारी स्थिति तो गई काम से। फिर ईर्ष्या भी पैदा होगी, नफरत भी पैदा होगी, क्रोध भी आएगा, पता नहीं क्या क्या विकृतियाँ आ जाएगी, और मन इतना विचलित हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा, और बात तो कुछ भी नहीं थी। तो इसको कहेंगे अचल अवस्था।
इसको कहेंगे अनुभव की अथॉरिटी। तो आत्मा के ज्ञान से देखो कितनी ऊंची स्थिति बन जाती है। पहले हम लोग इस पर क्लासेस कराते थे कि आत्मा के ज्ञान से लाइट क्या मिली, आत्मा के ज्ञान से माइट क्या मिली। तो एक है लाइट, दूसरी है माइट। लाइट माना रोशनी, क्या क्या पता चला आत्मा के बारे में, और दूसरा वो अनुभव करने से शक्ति क्या प्राप्त हुई, इस पर क्लासेस चलती थी। तो चाहे आत्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान। देखो पिछले 3-4 दिनों से बाबा की जो मुरलियाँ चल रही है, वो ऐसी मुरलियाँ हैं जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान इतना स्पष्ट हो रहा है। रचयिता और रचना का ज्ञान इतना स्पष्ट हो रहा है, ये भगवान के सिवा कोई नहीं बता सकता। परसों बाबा ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कितनी पॉइंट्स बाबा ने उस पर दी। कल बाबा ने कहा आत्मा सो परमात्मा नहीं है, उस पर भी कितनी पॉइंट्स। और फिर रचयिता कैसे अपनी रचना रचते हैं, वो किस आधार पर वो रचयिता है। पिता एक है, उसकी रचना भी एक है, सृष्टि भी एक है। तो एक, और कैसे ब्रह्मा आदि देव भी है, आदि पिता भी है, प्रजापिता भी है, तो एडम भी है, तो ईव भी है, माता पिता के रूप में। नहीं तो रचना कैसे रचे, ऐसे तो नहीं, दुनिया है ही नहीं और फिर एक एक करके रचते हैं। तो परमात्मा का क्या कर्तव्य है, वो बाबा ने कितना क्लियरली स्पष्ट किया। हाँ, वैसे क्रिश्चियनिटी में जब सृष्टि की रचना की बात आती है तो उसमें पता है क्या कहते हैं, पता होगा कि भगवान ने जब भगवान को दुनिया रचनी थी तो पहले तत्व रचे, 5 तत्व, 5 दिन एक एक तत्व रचने में लगा। फिर छठे दिन प्राणी रचे, जिसमें मनुष्य सबसे ऊंचा और बाकी सारे प्राणी यानी चेतन को रचा। और 6 दिन तक इतना काम किया भगवान ने, जो 7वें दिन थक करके विश्राम करने गया। तो आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं और फिर वानप्रस्थी हो जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं। तो आधा कल्प बाबा को कोई काम नहीं है, आधा कल्प विश्राम करते हैं। इसलिए सभी धर्मों में एक दिन विश्राम का दिन होता है। क्रिश्चियनिटी में संडे का दिन है, छुट्टी का दिन। जू धर्म में शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन। इस्लाम में शुक्रवार है, छुट्टी का दिन। पर हिंदू धर्म में कोई एक दिन भी छुट्टी नहीं, क्योंकि रोज़ स्नान करना है, रोज़ पूजा करनी है, रोज़ पाठ करना है, रोज़ सब कुछ रोज़ करना है। रोज़ कोई ना कोई त्यौहार भी है तो उसका अलग अलग व्रत है, कुछ न कुछ है रोज़। तो एक दिन भी छुट्टी नहीं। और ब्राह्मण बनने के बाद तो वैसे ही छुट्टी नहीं, रोज़ अमृत वेला करना है, रोज़ मुरली सुननी है। ऐसे थोड़ी है कि आज संडे है तो आज अमृत वेला नहीं करेंगे, ऐसे क्या? आज संडे है तो आज हम मुरली नहीं सुनेंगे, नहीं। आत्मा को तो रोज़ भोजन चाहिए ही, आत्मा को रोज़ ज्ञान स्नान चाहिए ही, इसीलिए रोज़ करना पड़े। और फिर बाबा ने एक मुरली में कहा कि इस समय तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, एक दिन भी छुट्टी नहीं। और फिर जब सतयुग में जाएंगे तो 2 युग तक छुट्टी छुट्टी, कुछ काम नहीं। 2 युग तक छुट्टी कैसे? बस खाओ पियो मौज करो नाचो गाओ, यही है ना। सतयुग में क्या करेंगे और क्या काम होगा? सब इतना सहज है, इतना सहज होगा। प्रकृति दासी बन कर के आपकी सेवा करेगी, लेकिन संगम पर कोई एक दिन भी छुट्टी नहीं। पर भगवान ने रचना कैसे रची, ये है तरीका रचना रचने का। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और ब्रह्मा कैसे
पिता है, लेकिन वो माँ बनी, उनके द्वारा रचना रची, फिर वो मेल का चोला इसीलिए मम्मा को आगे किया, पर वो बेटी है, वो ईव नहीं है। एडम की वो ईव नहीं है मम्मा। ईव माना उसकी पत्नी हो गई, ईव नहीं है, वो तो बेटी है, इसीलिए ईव भी कौन हो गई? हाँ, ब्रह्मा बाबा। देखो ये इतना बड़ा राज है, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। ऐसे नहीं कि सृष्टि थी नहीं और एक 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 करके एक एक तत्व रचा, ये किसी को भी पता नहीं है। हालांकि कितनी सारी बिलीव्स है, कंसेप्ट्स है, हर धर्म में अलग अलग है, लेकिन बाबा ने आके सत्य ज्ञान दिया है। और हम अभी उस निश्चय से कहते हैं कि हमने भगवान को पहचाना है। हाँ, कई लोग हम लोगों को पूछते हैं, आप लोग भगवान को मानते हो? क्योंकि देखते हम पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, जैसे भक्ति में होता है हम उस प्रकार तो करते नहीं है, तो पूछते हैं आप भगवान को मानते हो? हम कहते हैं मानना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उनको जानते भी हैं, उनको पहचानते भी हैं, और उनको याद भी करके उनसे वर्षा भी ले रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? आप तो केवल मानने की बात कर रहे हो। हाँ? क्योंकि वो क्या समझते हैं, भगवान को मानना माना उसकी पूजा करना, ये करना, जो भक्ति मार्ग में मानते हैं। और फिर देखो खुद ही कह देंगे कि भगवान तो सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो क्या भक्त ही भगवान हो गया? फिर भक्त क्यों याद करता है? कौन से भगवान को याद कर रहा है? खुद ही भगवान है। तो इतना मूंझे हुए हैं भगवान के बारे में, एक तो आत्मा के बारे में भी, दूसरा फिर परमात्मा के बारे में भी। और हम इतने निश्चय से कहते हैं कि परमात्मा तो हमारा साथी है, हमने उनके साथ सब संबंध जोड़े हैं, और वो आया है बाप के रूप में वर्षा देने, टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं, और सतगुरु के रूप में हमें पतित से पावन बनाकर गाइड बन के घर ले जा रहे हैं। सब कुछ भगवान इस समय हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए सृष्टि की सफाई भी करवा रहे हैं। दुनिया जिसको अकल्याण समझती है, बाबा कहते हैं ये कल्याणकारी है। अभी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, और लोग समझते ये लड़ाई लगेगी तो क्या होगा, और बाबा कहते ये महाभारत लड़ाई स्वर्ग के द्वार खोलेगी, ये कल्याणकारी है। हाँ बिल्कुल, इससे दुख का विनाश होगा, संसार में परिवर्तन आएगा, फिर से सतयुग आएगा। ऐसे नहीं कि इसी रूप में बदल करके सतयुग बन जाएगा, इसका विनाश चाहिए। ये सारे धर्म अधर्म बन गए हैं, पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, ये अति तक जाएगा, और अति के बाद ही अंत आएगा, तब फिर आदि होगी। ये नहीं कि ये अच्छा होता जाएगा, लेकिन इनमें से एक सैपलिंग लग रही है, ये सैपलिंग लग रही है, कलम लग रही है। जैसे पेड़ में से कलम लगती है और वो कलम हरा भरा होने लगता है, बाकी तो सूखता जाता है पेड़। वो कलम लगाते हैं ना, पुराने पेड़ से नई कलम लगाते हैं, और फिर धीरे धीरे कैसे उस कलम में कितने अच्छे अच्छे पत्ते आने लगते, इतना हरा भरा होने लगता है, और पुराना सूखता जाता है, फिर उस कलम को अलग से रोपते हैं। पर पहले तो पुराने से ही तो ताकत लेगा ना वो कलम, पर उसमें फिर नई जान अपने आप आ जाती है, तो अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है। तभी पुराने से ही बाबा कैसे नई कलम लगा रहे हैं, पहले ब्राह्मणों की कलम लगा रहे हैं, जो आज बाबा ने कहा मैं यज्ञ रचता हूँ, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। और सचमुच जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, आज से 82 वर्ष पूर्व, उसी समय विनाश की भी शुरुआत हुई। उसी समय वैज्ञानिकों को बुद्धि में आया कि ये जो परमाणु है, एटम है, उसको हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। परमाणु एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो ये कैसे एक न्यूक्लियस है, और ये एक इलेक्ट्रॉन के रिलीज से इतनी एनर्जी तैयार हो सकती है,
और वो एनर्जी बहुत विनाशकारी भी हो सकती है। और उसके आधार से एटम बॉम्ब का आविष्कार हुआ। तो यहाँ बाबा ने स्थापना का कार्य शुरू किया 36-37 में, और वहाँ विनाश की शुरुआत हुई। ये ज्ञान बुद्धि में वैज्ञानिकों को आया, ये समझ आई कि एक परमाणु में इतनी शक्ति है जो इतना बड़ा विनाश कर सकता है, इसलिए एटम बॉम्ब नाम रखा, जिसका फिर एक छोटा सा रिहर्सल हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ। उस समय जब ये युद्ध हुआ, अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया तो कितना विनाश हुआ। उस समय बाबा से पूछा गया था, बाबा ये जो इतना विनाश हुआ, क्या यही विनाश है? क्योंकि विनाश का साक्षात्कार तो बहुत करती थी बहनें। और ये 45 में हुआ है, जब यज्ञ चल रहा था कराची में, तो पता तो चल गया, न्यूज़ तो मिली होगी। तो बाबा से जब पूछा कि बाबा ये विनाश हुआ, पूरा शहर का शहर ख़त्म हो गया, तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये तो रिहर्सल है, ये तो रिहर्सल है। हाँ? रिहर्सल तो छोटे रूप में होती है ना। फिर जब 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इतना ज़बरदस्त वहाँ गृह युद्ध हुआ, खून की नदियाँ बही, क्या नहीं हुआ उस समय 47 में। 47 में जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, न्यूज़ तो मिलती थी ना। भले बाबा के बच्चे सब सुरक्षित थे, आँच भी नहीं आई उनको, क्योंकि जब आतंक फैलाने वाले लोग जाते थे, देखते थे ये लेडीज़ है, इसमें महिलाएं ज़्यादा है, तो उनसे पूछते थे आप किस धर्म के हो? तो बाबा ने उनको सिखा दिया था। वो जो पहरे वाले थे, वो भी बहनें थी, भाई नहीं थे पहरे वाले, बहनें थी। बहनों को बाबा ने नियुक्त किया था, भाई तो थोड़े ही थे। तो बाबा ने उनको कहा अगर आपसे पूछे तो उनको कहो, पूछे किस धर्म के हो, तो उनको कहो हम खुदाई खिदमतगार हैं, मानवता हमारा धर्म है। बस हिंदू मुसलमान ये धर्म की बातें नहीं करनी है, खुदाई खिदमतगार है, खुदा की खिदमत में है, उनकी सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा करना है, ये हमारा धर्म है। ये तो बहुत ऊंचा धर्म है, तो हर एक करना है, हर एक को करना है। तो जब ये गृह युद्ध जैसा हुआ तो बाबा से पूछा, बाबा क्या ये विनाश है? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये भी रिहर्सल है। वो भी रिहर्सल। हाँ, आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी होगी उस समय की, कैसे ट्रेन के ट्रेन जो भाग रहे थे, ट्रेन के ट्रेन नष्ट कर दिए, क्या नहीं किया, कत्लेआम हुआ। उन दिनों में बहुत बड़ी सुनामी, बड़ा सुनामी भी आया था, भूकंप भी आया था कुवैत में, पूरा क्वेटा, तो वो क्वेटा जो शहर है पूरा भूकंप में एकदम ख़त्म हो गया था, सब खत्म। तो बाबा से पूछा बाबा ये विनाश? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये रिहर्सल। तो आप सोच सकते हैं कि वो रिहर्सल उस समय जब ये 14 साल यज्ञ में थे, उस समय ये सारी रिहर्सल हुई। और बाबा ने इनको सावधान किया, बच्चे ये तो खाली एक पर्दा खुला है। कई लोग अभी पूछते हैं कि आप लोग विनाश विनाश कहते तो हो, पर साक्षात्कार क्यों नहीं होता? जैसे शुरू में बहनों को हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो साक्षात्कार हो तो हम माने। उस समय तो साक्षात्कार हुआ ना, इसलिए भागे, सब भागे, क्योंकि यहाँ तक उनको बुद्धि में था कि अगली दिवाली नहीं आएगी, बस उसके पहले ही सब खत्म हो जाएगा, बस हम बाबा के पास होंगे, हम सुरक्षित होंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। कुछ समझ नहीं थी, इतनी ज्ञान तो इतना नहीं था, इसीलिए सब कुछ छोड़ के भागे, क्योंकि यज्ञ की स्थापना होनी थी, नींव फाउंडेशन को मजबूत बनना था, इसलिए साक्षात्कार बाबा ने कराए। तो कई पूछते अभी क्यों नहीं होते साक्षात्कार? तो बाबा कहते अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, साक्षात्कार किस लिए चाहिए? अभी तो आंखों के सामने नज़ारे देख रहे हैं ना, ये विनाश के ही सारे नज़ारे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं अपना परिचय देकर क्या कहता, भी मेरे साथ ही योग लगाओ।
तुमको मेरे पास आना है, मेरे घर आना है, जीते जी मर जाओ इस कलयुगी दुनिया से। जीते जी मर जाओ माना देखते हुए नहीं देखो, ये भगवान हमें कह रहे हैं। भगवानो वाच है ये। और मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, वायदा कर रहे हैं। और उसके लिए अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ, क्योंकि पवित्रता का बहुत बड़ा बल है। ये बल ही अंत में काम आएगा, जब आप उस समय फरिश्ता बन के उड़ेंगे। आपको कोई विघ्न रुकावट नहीं डाल सकेगा उस समय। आप अशरीरी बन जाएंगे, बाबा साथी है, ये अनुभव करके उड़ेंगे। हम अकेले नहीं हैं। मनुष्य तो अकेला हूँ ये सोच करके डर के मारे ही ख़त्म हो जाएंगे, पर हमारा साथी स्वयं भगवान है। और जिसका साथी भगवान है उसको आंधी तूफान क्या रोकेगा। बस ये इतना पक्का निश्चय हो, उस निश्चय के आधार से अचल अडोल अवस्था बन सकती है। ये अनुभव की अथॉरिटी है, भगवान मेरा साथी है। कुछ भी हो जाए, आज बाबा का वरदान भी यही था, हिम्मत कभी नहीं हारनी है। और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की मदद है, और जहाँ बाबा की मदद है, हिम्मत है, तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होगा। अगर उमंग उत्साह कम हुआ है, इसका मतलब हमारी अपनी हिम्मत खत्म हो गई है। इसलिए हिम्मत कभी भी कम नहीं होने देना। जो श्रीमत मिलती है मुझे उसका पालन करना है, उसी अनुसार मुझे चलना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो बाबा कहते धर्म पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए। जो भगवान को मैंने वायदा किया है, वचन दिया है, मुझे निभाना ही है, हर हालत में निभाना है। ये अंदर में दृढ़ संकल्प हो, इसको कहते हिम्मत। और उसमें कितनी मदद मिलती है, जिससे उमंग उत्साह इतना बना रहेगा, जो अचल अडोल अवस्था हम अपनी बना सकेंगे। तो परमात्मा को पहचाना ही नहीं है, अनुभव भी केवल नहीं किया है, वो तो साथ है। जैसे ने एक अनुभव किया तो हो गया, नहीं, साथ है मेरे। फिर तीसरा, जो कर्मों का ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, उस कर्मों के ज्ञान में ड्रामा का बहुत बड़ा ज्ञान है। क्योंकि ये ड्रामा कितना एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। जो जो दृश्य होते हैं, एक एक दृश्य सही है। सही का मतलब ऐसा ही होना चाहिए, राइट है। कोई कहे पता नहीं राइट है, गलत है, सही है, नहीं, सही है जो भी हो रहा है। केवल सही नहीं, साथ साथ ये जो भी हो रहा है, ये सब कल्याणकारी है, सब कुछ कल्याणकारी है। तीसरा, ये न्यायकारी भी है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो कर्मों का ज्ञान जब हमें मिल जाता है, तो ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत ही कल्याणकारी लगता है, साथ साथ न्यायकारी लगता है। क्योंकि जो कर्म करेगा उसको उसी अनुसार फल मिलेगा, ये न्याय है। किसी का भी कर्म ऐसे नष्ट नहीं होगा, कर्म उसका पीछा करेगा जब तक उसका पूरा न्याय न हो। इसीलिए जब बाबा कर्मों का ज्ञान देते हैं, तब हमें क्या बताते, बच्चे सावधान हो जाओ, धर्मराज किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कितना बाबा मुरलियों में कहते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं, बाबा धर्मराज इतना क्यों याद करते हैं मुरलियों में, क्या बाबा हमको डरा रहे हैं? धर्मराज की बातें कह करके धर्मराज छोड़ेगा नहीं, ये डरा रहे हैं क्या बाबा? डरा नहीं रहे हैं, डराएंगे क्यों? अभी ये मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर फॉरकास्ट करते हैं, वो कहेंगे कि कल बहुत बारिश पड़ेगी, बहुत बारिश पड़ेगी। क्या डरा रहे हैं क्या बारिश पड़ेगी? अरे बारिश पड़ेगी तो क्या हुआ, तुम छाता ले जाओ, इसमें क्या है? डरने की बात थोड़ी है, छाता तो है ना अपनी रक्षा के लिए, है ना।
तो डरा नहीं रहे हैं। पर धर्मराज की सज़ा माना, बाबा कहते कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, कर्मों को सुधारो, कर्मों की गति से प्यार करो, डरो नहीं। कर्मों की गति से प्यार माना अंदर में ये सोचो कि ये कर्म जो मेरे साथ है उसका मुझे फल मिलना है, लेकिन ये पीछा मेरा तब तक करेंगे जब तक मैं बदल नहीं जाता हूँ। तो ये मुझे बदलने के लिए है, तो खुश रहो ना कि बदल जाएंगे हम, ये डराने के लिए नहीं है। ये भी भगवान का प्यार है। जैसे प्यार होता है ना, माँ का बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो प्यार में समझो उससे कुछ काम करवाना है बच्चे से, तो ऐसे नहीं कहेगी, सीधा कहेगी कि करो, नहीं भी करे इसमें क्या है, नहीं माने, लेकिन उसको बहुत प्यार देगी, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो, तुम बहुत लायक हो, तो बाबा तुम लाडले हो, इतनी महिमा करेगी। अब महिमा करके फिर कहेगी बेटा ये काम कर दो, बेटा फटाफट कर देगा, क्योंकि प्यार मिला ना। हाँ मिला प्यार। तो भगवान हमारी कितनी महिमा करते हैं। रोज़ बच्चों को नया नया टाइटल देते हैं, रोज़ कोई ना कोई टाइटल। आप मुरली से टाइटल्स अपने निकालेंगे ना, अव्यक्त मुरलियों में तो सारे याद प्यार में पूरे बच्चों के टाइटल्स ही भरे पड़े हैं। कितना प्यार है भगवान का। लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चों को इतना प्यार दे रहे हैं तो भी बच्चे बदलते नहीं हैं, सुधरते नहीं हैं। तो फिर बाबा दूसरी युक्ति रचते हैं। प्यार बराबर है तो दूसरी युक्ति क्या है, जैसे माँ देखती है बच्ची को, बाप देखता है कि बच्चा बहुत महिमा की, लेकिन बच्चा मानता नहीं है, समझो पढ़ो 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 कहते हैं ना बच्चों को, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो। फिर देखते हैं बेटा पढ़ता नहीं है, तो बाप कहेगा या माँ कहेगी बेटा देखना तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना तो तुमको साइकिल लेकर देंगे, तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना तो तुमको ये देंगे। तो मानो प्रलोभन देते हैं। तो बाबा भी हमको कितना बड़ा प्रलोभन देते हैं, बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ये कोई कम प्रलोभन है क्या? स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तो स्वर्ग का मालिक बनाना ये कितना बड़ा प्रलोभन है। उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा ये शुद्ध लोभ है। दुनिया वाले कई कहते हैं, सन्यासी खास करके कहते हैं, आप लोग कहते हैं हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हमको स्वर्ग वर्ग का कोई लोभ नहीं है, हमको तो बस मोक्ष चाहिए। हमने कहा ये भी तो लोभ है ना, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, ये भी तो लोभ है। और हम अकेले नहीं चाहते हैं स्वर्ग, हम अपने लिए थोड़ी चाहते हैं। लोभ मोक्ष तो आप अपने लिए चाहते हो, आप अपने शिष्यों को थोड़ी मोक्ष दिला सकोगे, अपने लिए ही चाहते हो ना। तो ये तो स्वार्थ हो गया। हम तो अपने लिए थोड़ी कहते हैं, तो सारी दुनिया को हम स्वर्ग बनाएंगे, कि अपने लिए थोड़ी स्वर्ग हम रच रहे हैं। तो हमारा तो ये शुद्ध लोभ है, पूरी दुनिया ही स्वर्ग बन जाए, जो अभी नर्क है वो बदल कर स्वर्ग बन जाए। पर ये भगवान इतना बड़ा प्रलोभन शब्द थोड़ा नेगेटिव भी लग सकता है, लेकिन ये भगवान का प्यार है, जो भगवान हमको इतना स्वर्ग का अधिकार देता है। और ये ऐसे ही नहीं कह रहा है, वो माँ बाप तो झूठ मूठ भी कह सकते, बेटा मैं तुमको साइकिल लेके दूंगा, लेके नहीं देंगे, हाँ? लेकिन पढ़ो। पर भगवान कहेगा वो तो सत्य ही है ना, उसमें तो कोई संशय नहीं उठ सकता है कि पता नहीं स्वर्ग आएगा नहीं आएगा, पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वो तो हेवनली गॉड फादर जब बाबा कहते हैं तो हेवन रचने वाला है, और हम हेवन में थे, स्वर्ग में थे, बाबा कहते हैं। पर फिर बाबा देखते चाहे कितना भी इनको प्रलोभन दो, बच्चे तुमको ये बनाऊंगा, ये दूंगा, फिर भी बच्चे सुधरते नहीं हैं। तो फिर बाबा धर्मराज का नाम लेते हैं। माँ कहेगी ना बेटा तुम नहीं करोगे तो देखना, हाँ मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर कान पकड़ेगी, आँख दिखाएगी, करना ही है, ज़बरदस्ती भी कराएगी। तो भगवान भी देखो इतना प्यार देते हैं, परंतु धर्मराज की फिर याद दिलाते बच्चे धर्मराज द्वारा सजाएं मिलेगी, पर इसमें भी प्यार भरा हुआ है। तो डराते नहीं है बाबा, लेकिन सावधान करते हैं, तो सावधान हो जाओ। और अगर सावधान हो गई तो अचल अडोल स्थिति क्यों नहीं बनेगी?
अथॉरिटी बनाते हैं बाबा अनुभव की। तो ड्रामा का ज्ञान भी हमें अनुभव की अथॉरिटी बनाता है, क्योंकि ड्रामा ये कल्याणकारी है, ये एक्यूरेट है, नथिंग न्यू है, इसीलिए डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, दुख की बात नहीं। कितनी बार हर कल्प कल्प में ये सब अनुभव किया है। बाबा याद दिलाते, हम तो भूल गए। बच्चे कल्प कल्पांतर की ये बाजी है, बाबा कहते हैं। अभी हारे तो कल्प कल्प हारेंगे। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, ये बाबा कितना याद दिलाते रहते हैं हर मुरली में। और तुम्हारे कारण सबका भला हो जाएगा, तो सबका कल्याण होगा। जब तुम्हारा कल्याण होगा तो हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी खुद की क्या है? मुझे बदलना है, दूसरे को नहीं बदल सकते। मैं बदल कर दूसरों को बदलूँगा, ये बुद्धि में रखना। इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये नारा है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये नहीं कि फलाने के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से। और ये अनुभव की अथॉरिटी हम बनते हैं, तब हमारी अचल अडोल अवस्था बनती है। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान और समय का ज्ञान। ये समय बाबा कितना जोर दे रहे, तुम ये समय संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है, कितना मूल्यवान है। एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर है। अगर कल्प का हिसाब ले तो एक एक साल के बराबर है। तुम एक एक सेकंड में कितनी कमाई कर सकते हो। जितने बिंदु लगाए उतनी आपकी कमाई बढ़ती गई। इसलिए बाबा कहते आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, एक के साथ ये जोड़ते जाओ तो आपकी कमाई होती रहेगी। और अगर कभी भी जाना पड़े, आत्मा को शरीर छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं। आत्मा ने बहुत कमाई की है, हाथ खाली नहीं जाएंगे, कोई भी भरतू जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? भाग्य लेकर के आया। बच्चे के लिए क्या कहेंगे? भाग्य उसके साथ आए। हाँ, बच्चे की मुट्ठी जैसे बंद होती है तो भाग्य अपने साथ लाया। और जब मरता है तो क्या कहते हैं? कर्म अपने साथ ले गया। बाकी सब यहीं छूट गया, इसीलिए हाथ खाली। लेकिन बच्चा आया तो भाग्य लेकर के आया। तो हम भगवान के बच्चे बने हैं, भाग्य लेकर भी आए हैं। आज भी बाबा ने कहा तकदीर लेकर के आए हैं, तकदीर बना करके आए हैं। कल्प पहले वाली तकदीर हमारे साथ है। तो ये जब हमको बुद्धि में हो तो उसका नशा चढ़े। और नथिंग न्यू का पाठ ऐसा पक्का हो जिससे हमारी स्थिति बहुत अचल अडोल बनती है। न प्रश्न ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि सब कल्याणकारी है, तो क्यों किस लिए। और न कोई आश्चर्य, अच्छा ऐसा हुआ, ये भी अचल अडोल स्थिति नहीं है। अगर प्रश्न किया या आश्चर्य किया तो आश्चर्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई नई बात होगी ना, कहेंगे अच्छा ऐसे, पर जिसको पहले से ही पता है वो कहेगा हाँ मुझे पता है, उसको नई बात नहीं लगेगी क्योंकि पहले से ही पता है। तो हमारे लिए न कोई प्रश्न है, न कोई आश्चर्य है, न कोई डर है, हाँ? न कोई दुख है और न कोई चिंता है? हाँ, पांचों से परे। ठीक है। तो जो समझते हैं न प्रश्न है, न आश्चर्य है, न दुख है, न डर है, न चिंता है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सारे के सारे, वेरी गुड, पास हो गए सभी। हाँ? तो अचल अडोल अवस्था तो बनी गई, और भी बनानी है या बन गई? बन गई। हाँ? या यहाँ से ठप्पा लग गया? बन गई।
तो जब वापस जाएंगे तो ये तो नहीं कहेंगे वहाँ तो बहुत अच्छी अवस्था बनी थी, यहाँ पता नहीं क्या हो गया, हाँ? ये तो नहीं कहेंगे ना, वहाँ भी वही अवस्था रहे। अभी देखो, इसलिए बीच बीच में आपको भट्ठी के लिए बुलाते रहते हैं ताकि वो फिर से पक्का कराएं आपको और बैटरी आपकी पूरी फिर से रिचार्ज हो जाए और फिर जाए दुनिया में, क्योंकि दुनिया में तो जाना है, यहाँ तो बैठना नहीं है। जहाँ है वहाँ तो वापस जाना है, लेकिन बैटरी चार्ज करके जाना है, बादल भर के जाना है और फिर जा कर के बरसना है। तो इसीलिए मधुबन पावर हाउस में आए हो, मधुबन सागर के किनारे पर आए हो। इस सागर के कंठे पर खूब रत्नों की झोलियाँ भर कर के जा कर के बरसना भी है, सबको बांटना भी है, देना भी है, और जितना देंगे उतने और भरपूर होते जाएंगे। तो सदा भरपूर रहें, यही बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।